भारतीय एयरफोर्स के लड़ाका जहाजों की तबाही के बावजूद इंडियन मीडिया दावा कर रहा है कि इसकी फिजाइया ने पाकिस्तान में अपने अहदाफ को 100% दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया और पाकिस्तान का एंटी मिसाइल सिस्टम भारतीय मिसाइल हमले रोकने में नाकाम रहा। ताहम हकीकत यह है कि आज के जदीद दौर में पाकिस्तान और इंडिया दोनों जदीद टेक्नोलॉजी के तहत सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी अपने अहदाफ को दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ताहम यह भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान और भारत दोनों के पास कोई मौसर एंटी मिसाइल सिस्टम मौजूद नहीं है जो दुश्मन के मिसाइलों को अपने हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर सके। बाखबर अस्करी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान के पास मकामी तौर पर तैयार करदा मुख्तलिफ किस्म के एंटी मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पास जदीद तरीन चीनी साख्ता एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम HQ-9 भी मौजूद है जो बैक वक्त कई हमले रोक सकता है। लेकिन अस्करी ज़राए के मुताबिक एंटी मिसाइल सिस्टम होने का मतलब ये नहीं कि आपके मुल्क के चप्पे चप्पे में होने वाला हर मिसाइल हमला रुक सके, खास तौर पर एक ऐसे मुल्क में जहां कई सौ किलोमीटर तवील सरहद हो। बड़ी मुश्किल यह है कि 100% मकामात पर एंटी मिसाइल सिस्टम की बैटरीज नहीं रखी जा सकती। अस्करी ज़राए का कहना है कि यहाँ पर अगर कोई इसराइल की एंटी मिसाइल सिस्टम की मिसाल दे तो ये जानना जरूरी है कि इसराइल छोटा सा मुल्क है जिसका बॉर्डर ज्यादा तवील नहीं। इसके अलावा इसराइल को 3 अतराफ से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसराइल समंदर की तरफ से मुकम्मल तौर पर महफूज है। इसकी एक साइड पर मिस्र है जो इसका इत्तहादी मुल्क है, जबकि उर्दून से भी इसके दोस्ताना ताल्लुकात हैं। शाम से भी इसे कोई खतरा नहीं है, लिहाजा इसराइल सिर्फ लबनान में हिजबुल्लाह या यमन के हौसियों की जानिब से फेंके गए मिसाइलों पर नजर रखता है। मुख्तसर ये कि इसराइल को एक महदूद रकबे में आने वाले मिसाइलों को रोकना होता है, जिसके लिए इसके पास दुनिया के जदीद तरीन और महंगे तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए भी भारत की तरह सबसे बड़ा मसला यह है कि एंटी मिसाइल सिस्टम को काफी मुहतात होकर ऑन करना पड़ता है, वरना वो अपनी रेंज में आने वाले हर तैयारे को देखे बगैर हिट कर देगा, ख्वाह वो कोई मुसाफिर तैयारा ही क्यों ना हो। पाकिस्तानी फौजी ज़राए का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान पर मिसाइल हमला करते हुए गैर जिम्मेदारी की इंतहा कर दी और ये ख्याल भी ना किया कि इस वक्त कई ममालिक की 50 से जायद परवाजें पाकिस्तान एयर स्पेस इस्तेमाल कर रही थी। याद रहे कि जब एयर स्पेस ओपन हो तो एंटी मिसाइल सिस्टम ऑन नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से पहले एक एलामिया जारी करना पड़ता है, जिसके बाद इस एयर स्पेस में कोई भी मुसाफिर तैयारा परवाज नहीं कर सकता। अगर कोई गलती से ऐसा करेगा तो मिसाइल से हिट हो जाएगा। वैसे भी किसी मुल्क पर हमला करने से पहले बैनुल अक़वामी कानून और फौजी ज़ाब्तों के मुताबिक पेशगी नोटिस देना जरूरी होता है, जैसा कि पाकिस्तान ने भारतीय हमले के बाद नोटिस दिया और अपनी एयर स्पेस को दूसरों के लिए बंद कर दिया। अस्करी ज़राए के मुताबिक तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान जैसे दरमियाने दिफाई बजट रखने वाले ममालिक के पास अगर महदूद सतह पर एंटी मिसाइल निज़ाम हो भी तो इसे सिर्फ इन अहम तरीन फौजी और मुल्की सलामती से मुतालिक तंसीबात की हिफाजत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां हमले का ज्यादा खतरा मौजूद हो। नाक़दीन की जानिब से एक सवाल यह भी किया जा रहा है कि भारत ने इतनी दीदा दिली से हमले क्यों किए, क्या इसे आलमी सतह पर ताउन की यकीन दहानी थी। यह भी पूछा जा रहा है कि अगर ये एयर स्ट्राइक थी तो हमारा दिफाई निज़ाम क्यों खामोश रहा, जबकि 2019 में बालाकोट पर होने वाले इंडियन हमले को काउंटर करने के लिए तो पाकिस्तानी जंगी जहाज फौरी हरकत में आ गए थे। इसका जवाब यह है कि बालाकोट हमले में भारतीय तैयारों ने पाकिस्तानी फजा में आकर कार्रवाई की थी। दरअसल तब इसके पास निस्बतन पुराने तैयारे यानी MiG 29 मेराज वगैरह मौजूद थे। अब भारत के पास राफेल जैसा जदीद तरीन तैयारा मौजूद है जो 200 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से फजा से जमीन पर वार करने वाला क्रूज मिसाइल इस्तेमाल कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तानी सरजमीन पर होने वाले मिसाइल हमले राफेल तैयारों से भारतीय सरजमीन के अंदर रहते हुए किए गए। इस मर्तबा भारतीय तैयारे पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल नहीं हुए, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में घुसते तो पाकिस्तानी फाइटर तैयारों का निशाना बन जाते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।